अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, यहाँ से देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले दरभंगा से बात करी कि दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम कोरोना के बढ़त संक्रमण के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक केलन, जाय के बाद कयासक दौर शुरू भ गेल हन। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के अध्यक्षता में अंबेडकर सभागार में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित किया गेल। बैठक के संबोधित कर जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम कहलन जे शहरी क्षेत्र में कोविड-19 के तीव्र गति से संक्रमण के रोके के लेल ई बैठक बजाल गेल हन। दरअसल ग्रामीण क्षेत्र में 0.2% संक्रमण है, जबकि शहरी क्षेत्र में 810% तक संक्रमण भ रहल अछि। लॉकडाउन के उपरांत अनलॉक कयल जाय के बाद कोरोना के संक्रमण तेजी से फैल रहल अछि। जे क्षेत्र में संक्रमण ज्यादा फैलल हन ओतऽ के कंटेनमेंट जोन के बढ़ाबऽ पड़त। अखन तक छोट छोट परिधि में फ्लैट के ही मात्र सील कयल जा रहल छल। जिलाधिकारी कहलन जे दोनार क्षेत्र में बड़ा बाजार एवं बेता में हाल ही में पॉजिटिव कई मामला सामने आयल हन। ओतऽ के कंटेनमेंट जोन में एसओपी के बलपूर्वक लागू करवाबऽ पड़त। 2 जुलाई के सरकार के द्वारा जारी आदेश के अनुसार कहल गेल जे मास्क पहनना एकदम अनिवार्य अछि। आब कोनो भी प्रतिष्ठान द्वारा मास्क प्रयोग नहीं कयल जाय पर 3 दिन के लिए सील कर दिल जायत। यदि कोनो वाहन चालक और सवारी के द्वारा उल्लंघन कयल जायते तो जुर्माना कयल जायत। जिलाधिकारी शोभन मंडल पदाधिकारी के नेतृत्व प्रदान करैत कहलन जे प्रतिदिन एहि अभियान के निगरानी कयल जाय। जिलाधिकारी कहलन जे मास्क नहीं पहिरे वाला के 50 रुपया जुर्माना कयल जाय। ओ कहलन जे सरकार के आदेश के उल्लंघन कर वाहन चलावे पर 2000 रुपया जुर्माना निर्धारित अछि। संगे सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहनकर नहीं चले पर 50 रुपया जुर्माना लागत। के संग ही जिलाधिकारी नगर आयुक्त घनश्याम मीना के जागरूकता है 10 जागरूकता रथ प्रतिदिन निकाले के निर्देश दिलन। संगे संग टैक्स दरोगा सिटी मैनेजर के द्वारा आई से ही जुर्माना संग्रह के शुरुआत करे के निर्देश दिल गेल। बैठक में नगर विधायक संजय सरावगी, मेयर वैजंती देवी खेड़िया, उप मेयर बदरुजमा खां उर्फ बॉबी खां से मौजूद रहत। बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार, सब पुलिस उपाधीक्षक और थाना अध्यक्ष के संबोधित करते कहलन जे पालीगंज के घटना से सबक लेवा पड़त। शादी समारोह में यदि आदेश के अनुपालन नहीं किया जा रहा है तो मैरिज हॉल के मालिक और आवेदक दोनों पर प्राथमिकी दर्ज कराया जाए। ओना सबके बीच लोग दबी जुमा बात के अब चर्चा कर लगलन जे की दरभंगा फिर से लॉकडाउन के परिधि में आबे जा रहा है। पूरा अभियान चल रहा है और जो अभी निर्देश हमने किया और लिखित भी हमने दिया, 4 करवाए थे सर पूरे शहर जहाँ पर भी कंटेनमेंट जोन का आवश्यकता हो या डेड बॉडी का डिस्पोज कर सकते, जनप्रतिनिधि सभी लोगों का सहयोग से हो और लोगों को समझा के करवाने में मदद। आज के आयोजन इतना ही है। आज सावन के पहल सोमवार अछि, लेकिन सरकार के निर्देशानुसार हर मंदिर में सख्ती से मंदिर के बंद राखल गेल हन। शिवालय बिल्कुल बंद छल और मंदिर बिल्कुल सूना पड़ल छल। एहि सब के बीच कहीं कहीं मंदिर सब में अर्घा लगाल गेल छल ताकि भक्त मंदिर के बाहर से ही जलाभिषेक कर सकैत। सावन के शुरुआत ही सोमवारी से भेनाय भोले के भक्त के लिए एक बढ़िया मौका छल, लेकिन अफसोसजनक बात यह है जे सरकार द्वारा जारी निर्देश और कोरोना के संक्रमण के देखते भक्त सब एहि बेर मंदिर प्रांगण में नजर नहीं आबि रहल छथि। किछु जगह पर मंदिर में अर्घा लगायल गेल अछि। किछु इक्का दुक्का भक्त जे आबि रहल छथि वो अर्घा में जलाभिषेक करैत छथि और वो जल बाबा के ऊपर चढ़ि रहल अछि। लेकिन जाहि हिसाब से संक्रमण काफी तेजी से फैल रहल अछि ओकरा देखैत मंदिर सब में काफी सख्ती से आई कानून के पालन करायल जा रहा है। दरभंगा के लगभग हर शिवालय में आई कमोबेश एक ही नजारा रहल। ये तो मतलब सावन में देवघर में भी रहता था और दूसरा ये महामारी का समय है कोरोना कोविड-19 का, तो इसलिए हर आदमी का सुरक्षित रहना ये ज़रूरी है। इसके लिए यहाँ कैंप के जो प्रबंधक है, जो प्रबंध समिति है, अच्छा व्यवस्था की है और यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का हो रहा है पालन। अंदर नहीं जाने के लिए सोशल डिस्टेंस के आधार पर पूजन होनी चाहिए। शिवलिंग पर जलाभिषेक होने से शिव का पूजन संपूर्ण हो जाता है। इसीलिए अंदर सोशल डिस्टेंस के आधार पर नहीं जाने के कारण
यहाँ पूजा समिति इस चीज़ को आगमन किए हैं। सोमवारी के ही दिन और दूसरा दिन आराम से पूजा अंदर कर सकते हैं। अत्यंत थोड़ा सा ही है, ज़्यादा भीड़ नहीं है। साढ़े 300 वर्ष प्राचीन है। माधव सिंह अपने जीवित में माधवेश्वर महादेव के नाम से स्थापना किए। अपना यह कैंपस माधवेश्वर के नाम से जाना जाता है, माधवेश्वर स्थान के नाम से। और यह जलाशय में विभिन्न जगहों को जल के मिश्रण से या गंगा के जल बाबा को अभिषेक जल समर्पित हो, इसलिए तमाम जगहों से लाके इसमें दिया गया है जल। और कोरोना की वजह से सरकार की गाइडलाइन के लोग स्वतः पालन कर रहे हैं, लोग नहीं आ रहे हैं। नहीं तो सुबह 4 बजे से लेकर जलाभिषेक जगह जगह से लोग कांवर लेके यहाँ आते थे, हर हर बम बम की गूंज करते थे, कखन हरब दुखम्बर भी गूंज गीत गाकर भगवान भोले का अपना अर्पित करते थे जल। लेकिन कोई नहीं आए, तो कुछ 2-4% लोग आए हैं जो सरकार के दिशा निर्देश को पालन कर रहे हैं। मंदिर के गेट को बंद कर दिया गया है। बंद कर दिया गया है। जो आते हैं वो किस तरह पूजा करके जा रहे हैं? बाहर से ही दर्शन करके जा रहे हैं, पूजा करके जा रहे हैं। सभी थाना को भी और स्थानीय सिविल प्रशासन को भी मुख्यालय की तरफ से भी हम लोगों ने भी वीसी के माध्यम से भी पत्र के द्वारा भी ये निर्देश दिया है कि सावन के दौरान सभी मंदिरों में पूजा अर्चना नहीं होगी। लोग अपने घर से ही पूजा करेंगे और मंदिरों में भीड़ भाड़ की इजाज़त नहीं रहेगी। इस संबंध में धार्मिक न्यास परिषद के द्वारा भी सर्कुलर निर्गत किया गया है। उस सर्कुलर को भी हम लोगों ने पूरा प्रचार प्रसार कराया है और सभी थाना को निर्देश दिया गया है कि इस संबंध में लोगों को जागरूक करें कि अपने घर से ही लोग पूजा करें और जलाभिषेक पूजा आदि के लिए मंदिरों में एकत्रित ना हो। सर, अगर मंदिर कुछ खोले जाएगी तो किस तरह की कार्रवाई की जाएगी सर? ये वैसे हम जितने भी मंदिर में जहाँ भी पूजा समिति के लोग हैं उन सब से हम लोग संपर्क में हैं, सबको पहले से अवगत करा दिया गया है और इस संबंध में कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो किस तरह के मंदिर शिवालय खुले रहेंगे? मंदिर तो पहले से भी खुले हुए हैं, लेकिन वहाँ पर पूजा अर्चना के लिए भीड़ नहीं एकत्रित नहीं होनी है। मोतिहारी में रिंग बांध में घटिया सामग्री लगल जाए के विरोध में लोग सब जम का प्रदर्शन कैलन। मोतिहारी के सुगौली थाना क्षेत्र के लाल परसा में रिंग बांध में घटिया सामग्री लगावे के लोग ग्रामीण सब जम को हंगामा कैलन। जानकारी के अनुसार सुकुल पाकर पंचायत के लाल परसा के ग्रामीण सिकरहना नदी के कटाव से बचाव के लिए घटिया किस्म के बोरा में मिट्टी भर कर डाले से नाराज हो गया और कार्यस्थल पर जम कर बवाल कैलन। स्थानीय प्रशासन के खिलाफ इस दौरान जम कर नारेबाजी कैल गेल। सामाजिक कार्यकर्ता सुजीत सिंह, रमन कुमार, मुकेश कुमार और भाजपा महामंत्री मनोज सहनी, साजन मिश्र, राम प्रवेश समेत कई लोग आरोप लगौलन जे आइटम घटिया सामग्री के उपयोग किया जा रहा है, जैसे कटाव के रोकना मुश्किल हो जात और ये पूरा क्षेत्र बाढ़ के चपेट में आ जात। घटिया निर्माण बंद करो, बंद करो, बंद करो। लापरवाह अधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लापरवाह अधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अभी मौसम शुरुआत हो गया है और यहाँ पे अधिकारियों द्वारा, जो सुगौली ब्लॉक के अधिकारी हैं, उनके द्वारा घटिया किस्म का बालू के जगह पे मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। मैं मोतिहारी के जिलाधिकारी महोदय से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द इनकी जिंदगी बचाने के लिए इस घटिया किस्म के निर्माण को बंद करें और यहाँ पे जांच करके उन अधिकारियों पे कार्रवाई करें जो घटिया निर्माण कर रहे हैं और जल्द से जल्द यहाँ पे सही निर्माण करें। समस्तीपुर के डीआरएम अशोक माहेश्वरी सुपौल स्टेशन के निरीक्षण कैलन। समस्तीपुर के डीआरएम अशोक माहेश्वरी सुपौल रेलवे स्टेशन के निरीक्षण कैलन। सुपौल से सरायगढ़ रेल लाइन के निरीक्षण करत पहुंचला डीआरएम। और स्टेशन परिसर में चल रहा कार्य के जायजा लेलन। संघ में मौजूद अभियंता के कई निर्देश दिलन।
डीआरएम स्टेशन परिसर में घूमकर स्टेशन परिसर के डेवलपमेंट के जानकारी लेलन और काम के जल्द से जल्द पूरा करे के निर्देश दिलन। सरायगढ़ और सरायगढ़ से राघोपुर और उसके बारे में हम देखने आए हैं। यहाँ पे क्या तैयारियाँ और करनी है उसके बारे में आज का निरीक्षण है। उसमें स्टेशन का डेवलपमेंट और बाकी बचे हुए कार्य इसके बारे में निरीक्षण किया जाए। सर, एक चीज़ यहाँ के लोगों की समस्या है, यहाँ पर पैदल पार के लिए एक सड़क बनाया गया था, वो लगभग 1 साल बीत जाने के बाद अब तक वह सड़क नहीं बनी, जिससे लोगों की आम समस्या है। कुछ दिन पहले वो उसके लिए एक लोग जाम भी किया था यहाँ पर और खबर भी छपी थी, लेकिन लोगों ने, रेलवे विभाग ने इनका ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आवागमन यहाँ से हज़ारों की आबादी को आवागमन करने में बहुत सारी परेशानी। इसका जो है हम निर्माण विभाग के द्वारा ये चूँकि कार्य किया जा रहा है, उनसे इस मामले के बारे में फर्दर बातचीत करेंगे और अगले जो हमारा निरीक्षण होगा उसके दौरान हम आपको बताएंगे क्या। सर, पहली बरसात में ही प्लेटफार्म धंसने लगा है, इसमें निर्माण में कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो ऐसा होता है, जब भी नया अर्थवर्क होता है तो पहला जब मानसून आता है तो उसमें जो भी धंसना होता है वो होता रहता है, सेटल डाउन होता है, वो कॉम्पैक्शन होता है, कुछ ना कुछ तो उसमें होता है, वो वापस टेकअप किया जाएगा। उसके बाद एक बार जब सही सेटल हो जाता है फिर दिक्कत नहीं आती है। सुपौल के एक ही मोहल्ला में 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद पूरा मोहल्ला के सील कर दिल गए। सुपौल गुदरी बाजार पासवान टोला वार्ड नंबर 25 में एक साथ 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। मामला के गंभीरता के देखे जिला प्रशासन, एसडीएम और एसडीपीओ के नेतृत्व में शहर के गुदरी बाजार वार्ड नंबर 25 के कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिल गए। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आप लोग यही रहोगे, आप दूसरा पोस्ट भी देखिए, क्लियर है?
और फिर आप लोगों को हम लोग लोकेशन वाइज ड्यूटी वहाँ से कर देते हैं। इन लोग भी छोड़ देना, खाना जाएंगे और अपना सामान वहाँ से उन्हें आपके लिए शिफ्ट करें। और ये दुकान वाले अभी हो कुछ भी है बंद कर देना, जो कंटेनमेंट जोन अंदर आ गया जी तो बस लॉक हो गया, इसीलिए वो बाहर के टेबू को बुला देना और निकल जाएगा। गलत लगा दिया नहीं, वही बांस का सर वो बांस जो है ना वहाँ से बांध देता ना, साला क्या कीजिएगा, खाली भाषण मारने के लिए सब लोग है ना, तो खाली कर रख दिया नौटंकी साला। कौन आ रहे हैं अभी? 1 2 3 4 5 ओते जानकारी देते अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विद्यासागर बतौलन जे वार्ड नंबर 25 के तीनों तरफ से सील कर दिल गेल हन और वार्ड के लोग के बाहर नहीं निकले के निर्देश दिल गेल हन और बाहर से भी कोनो व्यक्ति के कंटेनमेंट जोन में प्रवेश के अनुमति नहीं दिल जात। भोजन एवं अन्य खाद्य सामग्री मुहैया करावे के लेल एठाम वॉलंटियर 5 को नियुक्त किया गेला हन जे कंटेनमेंट जोन के लोग के भोजन और अन्य सामग्री पहुंचेता। दिशा से गुदरी बाजार का जो इलाका है उससे काटा गया है और उत्तर में जो हॉस्पिटल की ओर रोड जाती है वहाँ से कंटेनमेंट जोन तीनों तरफ से घेर के बनाया गया है और इस जोन में से न तो कोई व्यक्ति प्रवेश करेगा और न इसमें से निकलेगा। जहाँ तक खाने पीने की बात है तो हम लोगों ने 4-5 वॉलंटियर्स रखे हैं, जिसको भी जो भी सामग्री की आवश्यकता है इस वॉलंटियर्स के माध्यम से हम लोग प्रशासन उस इलाके में उस इलाकों को पूरी तरह से भोजन सामग्री या पेय पदार्थ सब कुछ हम लोग उपलब्ध कराएंगे। इसमें कितने व्यक्ति को सस्पेंस में जो है पकड़ा गया है? हाँ, इसमें अभी 10 लोगों का पॉजिटिव आया था, जिसमें कि सभी पासवान टोले के ही थे और अधिकांश आम बेचने वाले थे। केवल एक जो कशिश मोबाइल के मालिक हैं गोपाल अग्रवाल, वहीं एक हैं जो कि और एक पंसारी जी भी हैं जो कि आशीर्वाद के बगल में उनका कपड़े का दुकान है। तो इन 2 दुकानों को हम लोग सील कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं। इसमें कोई भी ग्राहक नहीं आएंगे जिससे कि वो कोरोना संक्रमण और नहीं फैले, इसका ख्याल रखा गया है। तो इन सब के संपर्क में जो भी आदमी आएगा उसकी जांच होगी क्या? बिल्कुल जांच होगी और जितने भी परिवार हैं इसमें से करीब 50 सैंपल कल लिया गया है और आज भी 50 सैंपल लिया जाएगा। एससीएस न्यूज में अखन वक्त वाले चिट्ठा ब्रेक के बाद समाचार का सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788।
अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। पश्चिम चंपारण में वन विभाग द्वारा चलायल गेल अभियान में एक आदमखोर तेंदुआ के पकड़ल गेल। पश्चिम चंपारण में वन विभाग द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बेरिया प्रखंड अंतर्गत उदयपुर जंगल में करीब 1 सप्ताह से डेरा डालने एक तेंदुआ के पिंजरा में कैद कर लेल गेल, जैसा एहि इलाका के लोग सब राहत के सांस लेलन। ई तेंदुआ पिछला 1 सप्ताह के अंदर 3 कुत्ता, 3 बकरी और 1 नील गाय के मारि चुकल छल। पत्रखा गांव के लोग ऐसा काफी दहशत में छला और रतजगा करे पर मजबूर छला। डीएफओ संजीव रंजन बतौलन जे तेंदुआ के रेस्क्यू टीम के गाड़ी में लाद कर वाल्मीकि नगर व्याघ्र परियोजना के रखिया जंगल में छोड़ दिल जाए। तो ये गांव वालों में भी ये एक भय समा रहा था और कुछ आवाज़ पता चल रहा था कि ग्रामीण पे भी हमला का आशंका बना हुआ था। तो एक ये भी डर था कि ग्रामीण या तो तेंदुआ को कुछ हार ना कर दे या तेंदुआ ग्रामीण को हार ना कर दे। चूँकि ये वन क्षेत्र बहुत ही छोटा है तो तेंदुआ का बाहर निकलना आना जाना बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इसे हम एक सुरक्षित, इसके जो परमानेंट रेसिडेंस है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व रहिया में, वहाँ हम लोग इसे छोड़ने जा रहे हैं। ये लॉकडाउन के कारण इधर आ गया था गंडक के किनारे होते हुए, तभी इसके स्थायी आवास पे छोड़ना जा रहा है। लोगों को थोड़ा बताया जा रहा है एक और तेंदुआ, अभी इसकी पुष्टि नहीं की जा रही है, पर हम अभी एक और केज लगा के रखेंगे, देखेंगे। हमारा कैमरा लगा हुआ है पूरे सेंचुरी में, हम लोग देख रहे हैं। अगर कुछ होगा तो फिर उसके बारे में हम लोग फिर किया जाएगा। बेगूसराय में युवा सब स्वामी विवेकानंद के मूर्ति के सामने साफ सफाई के शपथ लेलन। बेगूसराय प्रशासन एवं नगर निगम के कार्यशैली से तंग आकर समाज के युवा सब आगे आकर जीडी कॉलेज के सफाई के बीड़ा उठेलन। सफाई में पर्यावरण साथी के टीम, जीडी कॉलेज छात्र संघ के प्रतिनिधि और एबीवीपी के कार्यकर्ता बृहद सफाई अभियान चलौलन। सफाई अभियान में पर्यावरण साथी टीम के नीतीश रंजन एवं राघव कुमार कहलन जे विगत किछु दिन से समाचार पत्र एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक शैक्षणिक संस्थान के एहि प्रकार के स्थिति से हम सब अवगत भेलहुँ और एकरा साफ करे के बीड़ा उठेलहुँ। एहिके लेल आइ हम सब कुदाल, खुरपी, ग्लव्स आदि के साथ सफाई करऽ पहुँचलहुँ हन। पिछला दिन पतोर ओपी के पतोर गांव में ज्योति कुमारी नामक एक लड़की के हत्या हो गेल छल। एहि हत्याकांड के बाद एक अफवाह उड़ल जे साइकिल गर्ल ज्योति के हत्या हो गल हन, जाय के बाद जिला प्रशासन के एहि पर विस्तृत खंडन पेश करऽ पड़ल और एहि पूरा मामला में अफवाह फैलावे वाला के खिलाफ कार्रवाई करे के निर्देश दिल गेल। इसी मामले में कल से हम लोगों को खबर मिली है कि सोशल मीडिया पर इस खबर को तोड़ मरोड़ कर एक दूसरे मामले से जोड़ा जा रहा है। कुछ दिन पहले इसी जिला की कमतौल थाना क्षेत्र की ज्योति नाम की एक बच्ची जो गुड़गांव से रिक्शा चलाकर यहाँ आई थी, जिसको सोशल मीडिया में और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी काफ़ी प्रचार मिला था, उसके बारे में प्रचार किया जा रहा है कि उसी लड़की की हत्या कर दी गई है। तो इस संबंध में एक पोर्टल के मालिक के विरुद्ध हम लोगों ने एफआईआर भी दर्ज की है और ये एफआईआर जो साइकिल गर्ल है ज्योति, उन्हीं के पिता के बयान पर दर्ज की गई है
उन्हीं के पिता ने पुलिस को लिखित सूचना दी है कि उनकी बच्ची के बारे में ऐसा दुष्प्रचार किया जा रहा है और हम लोग पता लगाने में जुटे हुए हैं। साइबर सेल लगा हुआ है। उम्मीद है आज ही हम लोगों को पता चल जाएगा कि इस पोर्टल के पीछे जिसने इस खबर को तोड़ मरोड़ कर इस तरह का रंग दिया है, कौन इसके पीछे है। उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा भी कुछ ऐसी सोशल मीडिया में खबरें फैलाई जा रही हैं इसी केस को लेकर, जिससे कि जातीय तनाव की संभावना पैदा हो रही है। इसके लिए भी हम लोगों ने साइबर सेल को लगाया है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो इस तरह का टेंशन समाज में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, गलत खबरें प्रचारित करके। क्या आवेदन दिया है? उन्होंने आवेदन दिया है कि उनकी बच्ची के बलात्कार और हत्या के संबंध में एक गलत खबर बनाकर सोशल मीडिया में प्रचारित की जा रही है, जबकि उनकी बच्ची घर पर स्वस्थ है, सुरक्षित है और उन्होंने कानूनी कार्रवाई करने के लिए आवेदन दिया है, जिसके आधार पर FIR कमतौल थाना में दर्ज की गई है। तो उन्होंने लिखित किसी परिणाम FIR किया है कि उसमें एक साइबर पोर्टल का एक नाम दिया गया है। उस पोर्टल के स्वामी कौन है, संचालक कौन है, ये पता हम लोग आज कोशिश करेंगे कि आज ही उसका पता चल जाए और कल कोर्ट में उनके खिलाफ हम लोग वारंट के लिए अप्लाई करेंगे। पिछला दिन हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के पतोड़ ओपी के पतोड़ गांव में ज्योति नामक एक लड़की के हत्या भ गेल छल। ओना हत्याकांड में सेहो काफी एकर चर्चा भेल, कियाक तऽ अखन कोनो कांड होइत अछि तो ओहिमे नेता सबके एक मौका भेट जाइत अछि ओहिठाम दौरा करे के, जाहि कारण कोनो भी मामला ज्यादा हाईलाइटेड भ जाइत अछि। एही में ज्योति और ज्योति मतलब जाहि लड़की के हत्या भेल ओकरो नाम ज्योति छल और साइकिल गर्ल ज्योति के बारे में चूंकि अखन पूरा दुनिया में चर्चा छल तो एक तरीका से अफवाह उड़ गेल जे साइकिल गर्ल ज्योति के हत्या भेलन, जाहि के बाद सोशल साइट पर एकर कमेंट सब एनाइ शुरू भ गेल छल, जेकरा देखैत ज्योति के पिता द्वारा SSP से मिलकर एहिमे गुहार लगाओल गेल और ओहि के बाद जिला प्रशासन के तरफ से सेहो एकर एकटा खंडन कयल गेल और अफवाह फैलावे वाला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे के सख्त निर्देश दिल गेल हन। गलत है। बाकी ये लोग जो है कुछ जो फेसबुक चलाना जानते हैं या इस कंपनी से जुड़े हुए हैं, जो हमारी बच्चा को उस बच्चा को नाम से जो कि बेचारे को तो ऐसे ही बेचारी आत्महत्या कर मरी हुई है। बहुत दुख की बात है, जो वो भी किसी की बेटी है, हमारी जैसी बेटी वो भी है, वो भी बेटी है और उसको साथ जोड़ के हमारी बेटी को यह नाम को जो गंदा शब्द से उच्चारण किया है, यह सब चीज़ गलत है। इसलिए हम प्रशासन प्रभारी को भी यहाँ पे जाकर थाना पे हम इस चीज़ के लिए कंप्लेन किया जो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए, उनसे सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्योंकि वो भी हमारी बेटी ही थी और बेटी समान है, उनको भी अन्याय मिले। और उस ढंग से हमारी बच्चिया को जो हम लोग को बहुत घबराहट सा हो गया। बहुत सारे लोग हैं देश विदेश और बाहर के जितने भी उनके प्रेमी लोग हैं जो काफ़ी चिंतित हैं, हमसे ज़्यादातर उन लोग भी चिंतित है, उनको भी आभारी है जो हमारी बच्चिया के बारे में इतनी चिंता में है। काफ़ी फ़ोन आ रहा है, हम लोग भी सहमे हुए हैं, कुछ टॉर्चर के कारण हम लोग परेशान हैं। इसलिए कहते हैं जो कम से कम इस चीज़ को कानून के दायरे में इसको समाज। राष्ट्रीय उन्नति पार्टी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कयल गेल और कहल गेल जे राजनीति में पढ़ल लिखल तबका के शामिल केनाइ एहि पार्टी के प्रमुख उद्देश्य अछि। राष्ट्रीय उन्नति पार्टी के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बंगाली टोला स्थित संजय राय के आवास पर भेल, जाहि में निर्णय लेल गेल जे पढ़ल लिखल तबका जे राजनीति के चक्कर में नहीं फंसऽ चाहे छथि हुनका राजनीति में लावे के प्रयास कयल जाय। राज्य या एहिसँ बाहर पढ़ल लिखल लोग जे राजनीति के गंदगी के कारण में नहीं आबऽ चाहे छथि हुनका सबके एक मंच देल जाए, ताकि वो सब एहिमे आबैत और समाज में जे भ्रष्टाचार व्याप्त अछि ओकर सफाया कयल जा सके। IAS IPS भी कई हमारे संपर्क में हैं और हमारी पार्टी में आने वाले समय में आ रहे हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि बेहतर बिहार का निर्माण कर सकें। चुनाव आयोग से नाम भी अच्छा मिला, उन्नति ही हमारा जो है सो
ध्येय है और हम चाहेंगे कि बिहार को जितना विकास कर सकें, बेरोजगारों को रोजगार दे सकें, शिक्षा को बेहतर बना सकें। हर दृष्टिकोण में हम लोग कोशिश करेंगे कि बेहतर बिहार का विकास हो। विगत 30 वर्षों में बिहार की जो हालात है, इस हालात को देखते हुए इस नई पार्टी का निर्माण किया गया है। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, इन सभी चीज़ों पे ध्यान देना है। रोजगार के विषय में सभी सरकारें अभी तक कहती रही हैं, काम किन्होंने भी नहीं किया है। नीतीश जी जब सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय में जब आए तो उन्होंने कहा जो हम रोजगार देंगे, रोजगार और बाहर के व्यवसायियों को भी आमंत्रित करेंगे अपने बिहार के लिए। लेकिन आज की परिस्थिति क्या है, बाहर के व्यवसायी तो छोड़ दीजिए, यहाँ के भी व्यवसायी अब यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। जितना भी आप मिल देखेंगे, कल कारखाना, ये सभी के सभी बंद पड़े हुए हैं। कोरोना काल में आपने देखा ही होगा, जो हमारे अभी सबके अगर सब लोग केवल पढ़ रहे थे जो पलायन होता है, और इस कोरोना काल में देखने का भी मौका मिला जो लोग कितने लोग पलायन कर रहे हैं, किए हुए हैं। इसी सब परिप्रेक्ष्य में इस पार्टी का निर्माण हुआ है। आंगनबाड़ी सेविका सब अपन 16 सूत्री मांग के लौकर धरना प्रदर्शन केलन। लहरेसराय धरना स्थल पर आंगनबाड़ी सेविका सब अपन 16 सूत्री मांग के लौकर धरना प्रदर्शन केलन। दरअसल इनकर सबके ई मांग विगत कई वर्ष से लंबित जाय कारण ई सब लगातार धरना प्रदर्शन करे छथ, लेकिन सरकार आज तक इनकर सबके मांग पर ध्यान नहीं दिलक। आज ये जो बैठक हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे 16 सूत्री मांगों के लिए ये बैठक बुलाई गई है, 17 सूत्री मांगों के लिए बैठक बुलाई गई है। उसमें जो है सो ये सरकार की जो मानसिकता है, जो हमारी आंगनबाड़ी सेविका एक टीचर के बराबर काम करती है, वो टीचर को 25,000 वेतन दिया जाता है और इनको 5600 मानदेय दे करके वो भी आज कल का परसों का तरसों देते हैं, ऐसे करके मानदेय देते हैं। और जो भी पोषाहार केंद्र पर आ रहा था, जिससे गर्म पका भोजन बच्चों को मिल रहा था, वो भोजन तो अब उनको नसीब नहीं हो रहा है। वो भी कह रहे हैं सरकार जो घरे घरे हम डीबीटी करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना पैसा दे रहे हैं डीबीटी के माध्यम से, सो तो पब्लिक ही बता देगा जो क्या आ रहा है नहीं आ रहा है। आज 2 महीने से पोषाहार नहीं आ रही है केंद्र पर, हम लोग को मानदेय नहीं दिया जा रहा है समय पर। इस बीमारी महामारी की स्थिति में हमारे बच्चे हैं, हम लोग हैं, भूखे रहते हैं, उस पर उनको ध्यान नहीं है। धरना स्थल अवस्थित कर्मचारी भवन में ग्रामीण बैंक कर्मी सबके एक बैठक आयोजित भेल। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक कर्मी सबके एक बैठक कर्मचारी भवन लहरेसराय में आयोजित भेल, जाहिमे सरकार के सामने कई मांग रखल गेल। एहि बैठक में काफी संख्या में ग्रामीण बैंक कर्मी सब उपस्थित छला। विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय जो कि 18 जिला में उपस्थित है, उसके विषय में यह बताया गया कि अगर हम लोग मजबूत रहेंगे तो हमारा संगठन भी मजबूत रहेगा और किसी तरह का समस्या का सामना हम लोग एकजुट होकर करेंगे, जिसके लिए हम लोग सभी जो भी व्यक्ति बाहरी जिला से आए हैं, हमारे मेंबर सदस्य, उनको हम लोग हृदय से धन्यवाद देते हैं सर। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। लेकिन ये बात के ध्यान में राखू जो जिला प्रशासन जाय गंभीरता से कोरोना के लौक अखन उच्च स्तरीय बैठक कर रहा है। एहन में यदि अहाँ सब सजग नहीं है, अपन सुरक्षा पर ध्यान नहीं देव, मास्क निश्चित रूप से नहीं लगाएब, तो एहन भ सकैत अछि जे फेर से लॉकडाउन के शिकार हुआ पड़े। तैं ऐसा बचे के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के जरूर प्रयोग करो। देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।